पूरे देश के वकीलों को एकजुट हो जाना चाहिए। कोई भी कमजोर सिफारसी चट्टू या कोई इस तरह से भ्रष्टाचारी आदमी जज बन रहा है तो उसको एक्सपोज करो। देश के अंदर हम पूरा तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर एक्सपोज करना वकील ही करेंगे। एक्सपोज करना वकीलों की ड्यूटी है, देश के प्रति है, संवैधानिक ड्यूटी है। किसी भी इस तरह के अरे गरे लोगों को, कमजोर लोगों को, जिनको नॉलेज नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, जिनका आचरण संदिग्ध है, तो इसमें तो बार काउंसिल कर सकती है ना। बार काउंसिल तो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी बार एसोसिएशन तो संपर्क में रहती है ना, उस वकील को जानती है जो जज बनने वाला है। अगर किसी का ऐसे नाम आए तो पूरी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये काबिल आदमी नहीं है, ये किसी आइडियोलॉजी से बंधा हुआ है, या किसी खास पॉलिटिकल आदमी का चेला चाटा चमचा है, ये ईमानदार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। तो जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए तो बार एसोसिएशन ही होता है ना। और जुडिशरी को कंट्रोल बार एसोसिएशन और बार ही करती है। और बार को करना ही चाहिए, क्योंकि जजों की एरोगेंस, जजेज आर टू डिसाइड द केसेस, जजेज आर नॉट टू प्रीच द थिंग्स इन द कोर्ट। जज प्रीच करने के लिए, भाषण देने के लिए नहीं है, भाषणबाजी के लिए नहीं, कमेंट करने के लिए, नॉनसेंस कमेंट करने के लिए नहीं है। जज जो भी करें अपने काम से करें, अपनी कलम से करें, अपने ज्ञान से करें, अपने ज्ञान चक्षु खोल के रखें, मुंह को बंद रखें, तो यही बेहतर है देश के जुडिशल सिस्टम। लेकिन ये राजाओं की अदालत नहीं, इनको ख्याल होना चाहिए। आप राजाओं की अदालत के जज नहीं हैं, आप राजा नहीं हैं किसी भी सूरत में। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ वकीलों को भी, देश में कानून बदलवाया हमने कि कोई जज माई लॉर्ड नहीं है, वो कानून बना, आज हिस्सा है एडवोकेट एक्ट का, बार काउंसिल रूल्स का हिस्सा, ड्रेस कोड के बाद एड्रेसिंग कोड आया कि जजों को कैसे बोला जाए। मैं देश के सभी वकीलों से, सभी बार काउंसिल से, एसोसिएशन से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप जजों को माई लॉर्ड ना कहें या लॉर्डशिप नहीं कहें। और सीनियर एडवोकेट ज़्यादा कर रही हैं गड़बड़, तो हो तो रहा है वजह से हमारी बार यंग लोग कमज़ोर होते हैं। और इसीलिए जो कि अब तो सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी किताब में लिखा है कि माई लॉर्ड कहने से इनके दिमाग में ऐसे हो जाते जैसे अमीर राजा हैं। तो भाई सुनो, जजों को भी रिक्वेस्ट है कि वो किसी को भी माई लॉर्ड या लॉर्डशिप ना कहने दें, नहीं तो ये कंटेम्प्ट है हमारे कानून की, उल्लंघना है। जब ड्रेस कोड नहीं हम पूरा करते तो जज टोकते हैं। तो जब हमारा रूल बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बनाया हुआ रूल सभी वकीलों के लिए, और देश के गजट में नोटिफिकेशन हुआ एक पक्का कानून, उसको जब फॉलो नहीं करते वकील तो सारे जज चुपचाप सुनते रहते हैं। अभी तक तो शासन मानसिकता वाले लोग कभी भी निष्पक्षता और फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं करते संवैधानिक संस्थाओं में, सब चमचागिरी को देखते हैं। और ये देश में लगातार हो रहा है, इसको बदलाव की जरूरत है। अब देखिए ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन सा मेरिट पे आते हैं क्या? इनका भी कोई चुनाव होता है, कॉलेजियम से आ जाते हैं, और तरीका है सरकार का, सरकार दबाव बनाती है, अपने आदमियों को फिट कराती है, ये सारा है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर नहीं है। इसलिए, और जहाँ पे देश में अभी तक भी सभी को मौका नहीं मिल रहा, चंद लोग, चंद घराने के लोग जज बन रहे हैं। और जज बनने के लिए ये कहने की बात और है, कोई कहे कि जज ऐसे बनते हैं, जज भी हाई कोर्ट वाले जज, ये तो जज ही स्टेटमेंट दिए, जजों ने स्टेटमेंट दी, ऑन रिकॉर्ड है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिल्ली के चक्कर काटते हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के चक्कर में, और यहाँ के जजों की चमचागिरी करते हैं। तो पदों की लालसा तो हर जगह है। और इसी तरह यहाँ पर भी वही है कि रिटायरमेंट के बाद, ये तो जेटली ने कहा, और मार्कंडे काटजू ने के बयान पढ़ लो देश, मार्कंडे काटजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, इवन उन्होंने उस पर चंद्रचूड़ के बारे में कहा था, ये आदमी रोज चक्कर काटता था इलाहाबाद से दिल्ली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कैसे आऊँ, इसको बहुत जल्दीबाजी थी। इसी तरह से खुद जेटली ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इस तरह से फैसले देते रिटायरमेंट के नज़दीक, ताकि उनकी अपॉइंटमेंट हो जाए किसी ट्राइब्यूनल में, कमीशन में। ये चोरी के दरवाजे खोले हुए हैं, और इनमें किसी जज की अपॉइंटमेंट होनी नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे वकीलों की होनी चाहिए, ईमानदार लोगों की होनी चाहिए, ईमानदारी उसमें नंबर 1 पे होनी चाहिए कि जे। इसलिए देश के जुडिशल सिस्टम की रैंकिंग पड़ोसी हमारे जो देश हैं छोटे छोटे, उनसे भी नीचे गिरी हुई है, उनसे भी गिरावट पे है। ये देख लो ना, सुप्रीम कोर्ट बात मनवाने के लायक होना चाहिए, तभी तो बात मानेगा कोई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं प्रेशर में है तो उसकी कौन बात मानेगा? बात नहीं मानी जा रही, कि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में है, और सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर फैसले नहीं ले पा रही। इससे क्या मतलब निकलता है? यही मतलब निकाल रहे हैं वकील, यही देश निकाल रहा है, और ये सही है। जुडिशरी काम नहीं करती वक्त पे तो क्या किया जाए? प्रश्न ये है देश के सामने। तब क्या है, देश को खुद खड़े होना चाहिए, देश को खुद खड़े होना चाहिए। 3 अंगों पे, राज्य के 3 अंगों पे, स्टेट के 3 अंगों पे निगरानी रखने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। वो ड्यूटी ना करे तो क्या करें? अगर मान लो 3 बच्चों पे या 3 घर के लोगों पे या 3 नौकरों पे आपने एक सुपरवाइजर छोड़ दिया, और सुपरवाइजर भांग पी के सो जाए, तो क्या करोगे? आप किसके भरोसे रहोगे? आपको सचेत होना कि नहीं होना? तो देश के लोगों को सचेत और जागरूक होना है, और जहाँ पे कोर्ट काम ना करे वहाँ जनता को खुद अपनी आत्म रक्षा, आत्म सुरक्षा करनी है। ये प्राइम मिनिस्टर की बदमाशी है देश के प्रति, ये अपराध देश के प्रति है, ये राहुल गांधी के प्रति नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के प्रति अपराध है प्राइम मिनिस्टर का।
और इसमें चीफ जस्टिस को बोलना चाहिए था, चीफ जस्टिस से पूछना चाहिए प्रेस को, तुम्हारे को कब से कितने दिन पहले कागज भेजे हैं। अगर उनके वो भी नहीं भेजे तो ये कंटेम्प्ट है जुडिशरी की भी, पूरे देश की अवमानना है। आदमी अगर राहुल को पहले भेज देते तो पता करके लगा लेते भाई कौन इनमें गलत है कौन ठीक है, या वो कह देते सारे गलत है, तुमने बेईमान लोगों की लिस्ट बनाई है। पार्लियामेंट में डिस्कस होने से पूरे देश को पता चल जाएगा कौन लोग हैं। पार्लियामेंट में भी पता चल कौन किसका चमचा है, कौन कितना भ्रष्टाचारी है। तो बहुत सारे चोर उचक्के अपना नाम भेजने से बाज आएंगे कि हमें नहीं बनना। बेईमान लोग फिर भागता है, मतलब जनता के सामने जैसे ऑल आउट से मच्छर भागते हैं, तो पार्लियामेंट के सामने जब सबके रिकॉर्ड आएंगे तो काफी भ्रष्ट लग जाएंगे। ईमानदार लोग हैं जो चमचागिरी नहीं करते नेताओं की, पॉलिटिशियन की, इनकी जी हजूरी नहीं करते, इनके कहने से गलत काम नहीं करते, उन लोगों को फिर मौका मिलेगा। वो जिस तरह से केजरीवाल के केस से स्वर्ण कांता ने अपने आप को हटा लिया, जज साहिबा ने, कैसे देख रहे हैं इसका? तो बहुत ज्यादा विरोध किया था केजरीवाल ने कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे को डर है इनसे कि मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, किसी को भी अधिकार है, देश के हर नागरिक को अधिकार है। उसको कहीं शंका हो तो सुप्रीम कोर्ट का जूरिस्प्रूडेंस यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये लिखा है कि सिर्फ शंका हो, शंका साबित करने की जरूरत नहीं। जैसे गांव में भी पंचायत में, मोहल्ले की पंचायत में किसी रिश्तेदार पे या पंचायती पे कहा हमें तुम पर शक है, तो इमीडिएट लोग उसको हटा देते हैं। जिस पे दोनों पार्टियों का विश्वास हो वही न्याय कर पाता है और वही न्याय कर सकते हैं, और ऐसे ही न्याय होना चाहिए। जिन जजों पे शक है बिल्कुल उनको इमीडिएट रिक्यूज करना चाहिए। तो फिर और केस में जाएंगे तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों को कहेगा? फिर तो लोग कहेंगे कि जानबूझ के कर रहा। उससे तो था ना, उसके व्यवहार से, उसकी बातों से, उसका बच्चा जहाँ पे इतनी कम उम्र में, कितने देश के लोगों के बच्चे हैं। देश में गदर फंड ये हो रहा है कि जज भी उसी चोरी चकारी के दरवाजे से बनते हैं, क्योंकि उसमें जो सरकारी पैनलों पे आते हैं उनके पास अनगिनत केस आ जाते हैं। वो एक्सपीरियंस में वो होता है भाई इतने केस इन्होंने हैंडल किए हैं, इतने पैसे की कमाई हुई, ये इतनी कमाई भी हो गई, एक नंबर में पैसे आ गए। ये सारा करके उसमें हैं कौन कौन? नेताओं के बच्चे, जजों के बच्चे, IAS अफसरों के बच्चे, और किसी का तो बच्चा है ही नहीं। और किसी के बच्चे इन पैनलों में आ भी जाते हैं तो उनको केस नहीं मिलते। तो इसके स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे को कितने केस मिले? क्यों मिले? माँ के जज होने की वजह से मिले। RSS की भी बात, और RSS के फंक्शन में जाती, RSS के फंक्शन में जाना है, सरकार के प्रोग्राम में जाना, बिना मतलब के फालतू में, ऐसे सारे जजों से देश के लोगों को कहना चाहिए मेरा केस हटाओ। हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देश चाहेगा। ये राजा की कोर्ट थोड़ा है, ये डेमोक्रेसी की कोर्ट है, लोकतांत्रिक अदालतें हैं। यहाँ पे कोई राजा नहीं, कोई जज राजा नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर राजा नहीं, कोई वकील राजा नहीं, कोई IPS IAS राजा नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन राजा नहीं। लेकिन केजरीवाल को लगता है कि अब उनको न्याय मिलेगा जो अगले किसी जिसके पास जाएगा? ये नेचुरली कोई तो इतने सारे के इतने भी गंदे नहीं हो गए कि सारे जज कोई सरकार से डरते हैं या सरकार के सारे पे नाचते हैं। ऐसा नहीं है। ये इसलिए है, जनता जितनी जागरूक होती है उस, और वकील जितने आवाज़ उठाते हैं, उससे आत्मबल बढ़ता है जजों का। और मैं तो चाहता हूँ हम सब वकीलों को मिलकर जजों का आत्मबल बढ़ाना चाहिए। और जो आदमी रिक्यूज ना करे जानबूझ के, जिसकी वजह से जुडिशल सिस्टम खराब हो रहा है, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने चाहिए, SCBA को भी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को। और मैं तो कहूँ जरूरत पड़े तो यहाँ तक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि इस जज को केस ना दिए जाए, ताकि वो शर्म के मारे खुद ही जजशिप छोड़ के भाग जाए। स्वर्ण कांता शर्मा ने बोला है इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाएंगे। हाँ, वो चलाएंगे। मुझे नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। एक जज के उसमें उसको पर्सनली लेना, इस तरह की बातों को इग्नोर करना चाहिए। हमारी मेरी छवि धूमिल कर रही है। अरे छवि कौन सी धूमिल है? जनता के सामने जो छवि है वो तो जब होगा जब सच्चाई और उजागर होंगी और धूमिल हो जाएगी। इसलिए जजों को इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उसको चुपचाप, इस केस से हट गई, अच्छी बात है। कंटेम्प्ट के चक्कर में भी वो हो जाएगा, बदले की भावना से काम कर रही हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं चलेगी। उसमें भी रिक्यूजल लगाएंगे ये लोग, उसमें भी कहेंगे आप बाइस्ड हैं, आप फैसला नहीं कर सकती। ये आवाज़ वहाँ भी उठेगी और उठनी चाहिए।